देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। आज बात करेंगे मनीष सिसोदिया के बारे में, क्योंकि मनीष सिसोदिया को आज लंबे समय संघर्ष करने के बाद बेल मिल गई है। तो आखिर क्या कहा गया है, कोर्ट की तरफ से सुनवाई में क्या क्या दलीलें पेश की गई और अब आम आदमी पार्टी के नेतागण क्या कह रहे हैं, और साथ ही जानेंगे कि आम आदमी मनीष सिसोदिया की बेल से संबंधित क्या राय रखता है। तो फटाफट आपको बताते हैं कि कोर्ट ने आज क्या कहा और किस मामले में मनीष सिसोदिया को पिछले 1.5 साल से जो है जमानत नहीं दी गई थी और एक लंबे अरसे के बाद अब जब जमानत मिली है तो इसको लेकर सुनवाई के दौरान क्या बातें कही गई, स्क्रीन पर नजर डालिए। खबर छपी है और लिखा है, द कोर्ट नोटेड दैट देयर इज नो रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायल बीइंग कंप्लीटेड इन द नियर फ्यूचर considering that there are over 400 witnesses and thousands of documents. To keep Sisodia under custody in such a scenario would result in grave violation of fundamental of right to personal liberty, according to Live Law. लाइव लॉ की खबर है जिसमें बताया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया के पक्ष में बहुत से ऐसे दस्तावेज है जो मनीष सिसोदिया की मासूमियत को या उनकी निर्दोष को, क्या वो निर्दोष है इस बात को का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में बिना किसी आधार पर मनीष सिसोदिया को अगर जेल में रखा जाएगा तो ये व्यक्तिगत आजादी, ये जो अधिकार जो हमें संविधान देता है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। और इसी के चलते जो है अब मनीष सिसोदिया को बेल मिला है, यानी पूरा मामला जो है वो सबूत पर है, साक्ष्य पर है कि इतने लंबे अरसे से साक्ष्य न होने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी गई और अब एक लंबे अरसे बाद उन्हें दिया गया है बेल। इसको लेकर लिखा है, नोटिंग दैट सिसोदिया वाज इन प्रिजन फॉर 17 months, a bench of Justice B.R. Gavai and K.V. Vishwanathan said that AAP leader was deprived of right to speedy trial. ये भी लाइव लॉ की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 17 महीनों तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया और उनको स्पीडी ट्रायल, यानी तुरंत, जिस तरीके से कहते हैं ना कि जस्टिस सिस्टम बहुत डिले और बहुत स्लो काम करती है, तो वो जो फास्ट प्रोसेस होता है उसमें उसके तहत जो है मनीष सिसोदिया की कार्रवाई नहीं की जाती है और बहुत स्लो तरीके से की जाती है, जिसकी वजह से जांच में इतना लंबा जो है समय लग जाता है। एक और खबर है, देखिए, he will be walking out of the jail after 17 months. Sisodia was arrested on February 26, 2023 by the Central Bureau of Investigation, that is CBI, and was later arrested by the Enforcement Directorate, that is ED, on March 9, 2023. He has been incarcerated in Tihar jail since. तिहाड़ जेल में जो है मनीष सिसोदिया को रखा गया। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता है जिन्हें जो है बेल मिली है। इससे पहले संजय सिंह भी बेल पर बाहर आए थे और अरविंद केजरीवाल को भी हाल में ही एक मामले में बेल मिली, हालांकि दूसरे मामले में जो है अभी भी जांच चल रही है। लेकिन ये जो एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी है, इसको लेकर मनीष सिसोदिया को जो इतने लंबे अरसे बाद जेल से बेल मिली है, इसको लेकर लोगों की क्या राय है। आपको एक बहुत ही दिलचस्प ट्वीट पढ़ाते हैं जिसमें लिखा है कि मनीष सिसोदिया के क्या जुर्म थे। दरअसल ये जुर्म नहीं बल्कि इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि कितने मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सुधार के लिए कोई कार्य किया और इतने सारे कार्य करने के बावजूद जो है उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया गया। तो उसके संदर्भ में लिखा है, देखिए क्या लिखा है। इन 2023 दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर IIT 720 नीट 1074 NDA 32 first batch. Before 2015, none of these numbers crossed double digits. यानी IIT में एक बड़ा उछाल, जो बच्चों की प्लेसमेंट्स हुई है, बच्चों ने क्लियर किया है, बच्चों के नंबर्स अच्छे आए हैं, उसमें इजाफा हुआ है यहाँ पर। सेकंड का है, क्रिएटेड वर्ल्ड क्लास स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। Before 2015, most Delhi government schools were in the tin sheds. बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। Expanded existing Delhi government schools with 30,000 plus new classrooms equivalent to 500 new schools. Land comes under central government and was not made available for the new schools. यानी यहाँ पे जो जमीन है उसके विस्तार की भी बात की गई है और 2015 के समय जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, 2015 से पहले। In 2023 Education World Indian Government School Ranking, 5 Delhi government schools in top 10. 5 दिल्ली की जो सरकारी स्कूलें हैं वो टॉप 10 में शामिल होती है, बड़ी बात है। For the first time in the history, Delhi government schools surpasses Delhi private schools in percentage, यानी पास परसेंटेज में सरकारी स्कूलों ने जो है पछाड़ दिया यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों को। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी और गौरवान्वित करने वाली बात है। इससे संबंधित और डेटा है
कि बीजेपी कांग्रेस दिल्ली गवर्नमेंट स्पेंड 10 to 12% ऑफ बजट फॉर एजुकेशन। मनीष सिसोदिया ने इसे डबल कर दिया, 25% कर दिया और 10 सालों में से बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया। जितना खर्च सरकार करती है उसको यहाँ पर डबल कर दिया गया है शिक्षा में। 2023 और 2022 की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अलोकेट किया था 1,12,000 करोड़ एजुकेशन के लिए और आम आदमी पार्टी ने जो है 17,000 करोड़ यहाँ पर जो है सिटी के लिए काम किया है। मिशन चुनौती को यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो बेसिक स्किल्स जैसे रीडिंग राइटिंग उनमें नहीं है और उनको जो है बढ़ावा यहाँ पर दिया जाए। वर्ल्ड वाइड प्रेज, पूरी दुनिया में इस बात की तारीफ हुई। हैप्पीनेस करिकुलम भी जो है इनकलकेट किया गया, डाला गया और इससे क्या है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, ये तमाम तरीके की चीजें हैं जो सरकारी स्कूलों में डाली गई ताकि बच्चों की पढ़ाई में जो है वो गुणवत्ता बढ़ सके। दिल्ली टीचर्स जो है जो यूनिवर्सिटी के हैं उन्हें अच्छी तरीके की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई ताकि जो है वो यूनिवर्सिटी से बच्चे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा पाए। यानी ये तमाम तरीके की चीजें जो है मनीष सिसोदिया की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में जो है मुकम्मल कर पाए थे। और ऐसे में एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी में 1.5 साल तक अगर मनीष सिसोदिया को जेल में रखा गया, उन्हें बेल नहीं दी गई, इससे एक बात साफ हो जाता है कि दिल्ली की विकास के कार्यों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए हैं। अभी भी आप देखते हैं कहीं जल भराव है तो कहीं शिक्षा की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं हेल्थ केयर सेंटर में कुछ प्रॉब्लम होता है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को पिछले 1.5-2 सालों में इतना जो है उनको बर्बरता की गई, इतने ज्यादा उनमें जो है केसेस लगाए गए, इतना ज्यादा ईडी जो है उन्हें टॉर्चर एक तरीके से कर रही थी। इसी का खामियाजाना जो है अब दिल्ली वासियों को जो है भुगतना पड़ रहा है इस रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित लिखा है कि जमानत मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। यानी यहाँ पे ये पक्ष में बोला गया है मनीष सिसोदिया के पक्ष में कि आपको बेल देने की बात से संबंधित। मनीष सिसोदिया के खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे क्या लिखा है देखिए। मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री तानाशाह के जेल से बाहर आने वाले हैं। दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई, सत्यमेव जयते। अब इससे संबंधित आम आदमी पार्टी संजय सिंह से भी बातचीत की गई और संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर क्या बड़ी बातें कही है देखिए। दिल्ली आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि ये आप और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों को दे सके, उसका हिसाब कौन देगा? भाजपा का मकसद केवल एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़कर जेल में डालना। मनीष सिसोदिया के घर में 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी, कोई गहना नहीं मिला, फिर भी उन्हें 17 महीने जेल में रखा गया। ईडी हमेशा समय मांगती रही और मामले को टरकाती रही। आज उन सब पर विराम लगाए हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। यानी तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। देश के अलग अलग कोने से लोग जो है बधाई भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी ज्यादा जो है मनीष सिसोदिया के पक्ष में लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट क्या कह रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और आम जनता क्या कह रही है, इन सबका अगर हम एक समावेश करें तो इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि कैसे ईडी और सीबीआई सरकारी एजेंसियां जो है सरकार के इशारों पर चलने लगी है और इसका खामियाजाना जो है वो नेताओं को नहीं बल्कि देश के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को अगर 17 महीने तक जेल में रखा गया तो वो राज्य में शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आखिर क्या कदम जेल से उठा सकते हैं। और तो और जब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाने के लिए भी साजिशें चलने लगी। सुनीता केजरीवाल ने बकायदा ये वीडियो बनाकर बताया भी कि कैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाने का काम किया जा रहा है और कैसे जिनसे वो एक मर्तबा मिले हैं उन्होंने उन पर यह आरोप केवल इसलिए लगा दिया क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि उनके बेटे को जो है ईडी और सीबीआई जो है लगातार धमकियां दे रही है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले एनडीए के एक नेता है। इसको लेकर दोस्तों अब कुछ दिन पहले ही जब संजय सिंह भी बाहर निकले थे, लोगों ने बहुत जो है खुशियां मनाई थी। लोगों ने कहा था कि शेर बाहर आया है,
असत्य पर यहाँ सत्य की जीत हुई है, इस तमाम तरीके की बातें कही गई। और अब जो दोस्तों 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, ये भी एक तरीके का बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन वाली बात है। लेकिन सवाल एक है, और सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे आपने 17 महीने न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि दिल्ली वासियों के खराब किए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जल भराव होता है, आप तुरंत आतिशी को कह देते हैं, आप तुरंत दिल्ली सरकार को कह देते हैं। शिक्षा में कोई कमी आती है, आप तुरंत कह देते हैं दिल्ली सरकार को। लेकिन क्या आपने राज्य सरकार को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण काम करने दिया है? कभी एलजी केजरीवाल के टकराव सामने आते हैं, कभी ईडी सीबीआई तमाम आम आदमी पार्टी को जेल में डाल देती है, पूछताछ करती है। 1.5 साल तक इस प्रकार का जो है माहौल बनाया जाता है जिससे आम इंसान जो है वंचित रह जाता है सुविधाओं से। तो क्या आप केवल महज अपनी महत्वाकांक्षा और राजनीति को चमकाने के लिए दिल्ली वासियों को हाशिए पर लटका देंगे? क्या इस प्रकार का सिस्टम हो चला है कि केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप किसी भी क्षेत्र में लोगों को स्ट्रगल करने के लिए छोड़ देंगे कि आप संघर्ष करते रहो, हमें तो केवल आम आदमी पार्टी और विपक्ष को जो है सबक सिखाना है? क्या भारतीय जनता पार्टी का ये आचरण कि खुद के राज्य में तो कुछ करना नहीं है, सांप्रदायिक कानून लेकर आने हैं, और वो राज्य जिसमें ऑपोजिशन रूल कर रहा है वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर दो ताकि लोगों को परेशानी हो, ये अपने आप में ठीक है या फिर नहीं? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।